सैकड़ों कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्णय के अनुसार किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, जो 3 काले कानून अध्यादेश लेके आई है, उनको रद्द करवाने के उसमें किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के पक्ष में सर्व कर्मचारी संघ ने सहयोग व समर्थन का काम किया है और पूरे प्रदेश में आज जिला भर पे इसी प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार को इन प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए और हमारा केंद्र सरकार को आदेश भी है और एक अनुरोध भी है कि किसी भी प्रकार से किसानों के आंदोलन को हम कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे। क्योंकि कर्मचारी वर्ग संगठित वर्ग है, हमेशा समर्थन और सहयोग की जो बात करता है उस पर खरा भी उतरता है। हमने बाकायदा तौर पे ड्यूटियां लगा के, चाहे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें किसानों के आंदोलन में कोई सहयोग किसी प्रकार की सुविधा दे या ना दे, परंतु कर्मचारियों के पास इस प्रकार के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। हमने अपना तय किया है कि पानी की जो ड्यूटी होगी वो पानी के लोग निभाएंगे, बिजली की यदि कमी होगी बिजली की व्यवस्था हमारे कर्मचारी करेंगे, शौचालय की व्यवस्था की जरूरत पड़ी शौचालय भी हम स्वयं बनवाएंगे, खाना बनाने के लिए यदि जरूरत पड़ेगी मिड डे मील का कर्मचारी हमारे पास है, इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों को वहाँ सफाई की जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारी हमारे पास है। हर प्रकार के संसाधन हम किसान संगठनों को उनके इस आंदोलन में उपलब्ध कराएंगे और केंद्र सरकार को ये सबक लेना चाहिए जो आज खालिस्तानी वो किसानों को बता रही है। ये वो किसान हैं जब देश आज़ाद हुआ था, इन किसानों ने जो चंद मुट्ठी भर अनाज उनके पास था इस देश की आज़ादी के लिए वो भी दान दिया था। आज पूरे प्रदेश के देश के हर प्रकार के संगठन किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ा है। कोई भी संगठन आज किसान के विरोध में नहीं है। केवल सरकार ये जानबूझ के इस किसान आंदोलन को फेल करना चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से आंदोलन फेल हो और जो पूंजीपतियों के हक में जो केंद्र सरकार खेल रही है वो अपना खेल में कामयाब हो जाए। मोदी जी देश नहीं बिकने देंगे, पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने और स्वयं खड़े हैं। एक विभाग तो ये बताए सरकार कि हमने ये विभाग नहीं बेचा है। इवन के यहाँ का करनाल का मैं बताऊँ आपको, सारे करनाल के साथी हैं कि जो बैंकेट हॉल लोकल थे, जो उड्डा के थे या नगर निगम के थे, करनाल महाराम नगर में लोगों ने सहयोग से चंदे से बैंकेट हॉल बनवाया था, आज वो भी प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब इतने छोटे स्तर पर सरकार निजीकरण कर रही है तो बड़े पैमाने पर तो पूंजीपतियों के लिए सरकार ज्यादा काम करेगी। किसानों के हक में जो 3 अध्यादेश लाए सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलने वाली बात है। यदि सरकार ये कह रही है कि ये तीनों आदेश जो ना किसानों के हक में है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी क्यों नहीं दे देती वो? जब वो कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे, वो लिख के दे दे, किसान वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं है ये, वो तो कह रहे हैं हमारे हक सुरक्षित हों। आज कितने कर्मचारी इसके अंदर समर्थन कर रहे हैं? सैकड़ों कर्मचारियों ने आज समर्थन किया है। सभी संगठनों ने, AHPC वर्कर यूनियन, मैकेनिकल वर्कर यूनियन, नगर पालिका, हुड्डा, PWD क्लैरिकल, सभी पैक्स से रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इसका समर्थन किया है। उनकी भी यही मांगे हैं कि जो वो मांगे वहाँ करेंगे उस टाइम कि उसकी मांगे हैं कि जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1/16 से जो नए वेतनमान दिए हैं वो उन पर लागू नहीं किए गए हैं, इसलिए उनकी ये भी मांग थी, आज शामिल थी, उनका प्रदर्शन। आज किसान संगठन की जो बातचीत होगी, मुझे नहीं लगता सरकार इतना जल्दी आसानी से अपने जो इनके एजेंडे हैं, पॉलिसी मैटर है ना, जो पॉलिसी मैटर पे सरकार कहीं पीछे हटने वाली नजर नहीं आ रही। यही पॉलिसियां जब कांग्रेस सरकार लेके आ रही थी ये विरोध करते थे। आज कांग्रेस सरकार की पॉलिसियों को ये सरकार इतनी तेजी से लागू कर रही है कि लोगों को ये महसूस होगा कि अब देश जो ना इस सरकार के हाथों में कतई तौर पर सुरक्षित नहीं है, ये देश को बेच के यहाँ से भागेगा। जिस प्रकार ये स्वयं कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना झंडा जोड़ी उठा के भाग जाऊंगा, ये लगता है अब अपना झंडा जोड़ी उठाने का टाइम इसका आ गया। जैसा कि मुख्यमंत्री कुछ ही दिन पहले फसल के समय पे उसी किसान से 5 किलो पर क्विंटल अनाज मांग रहे थे और आज उसी को खालिस्तानी बता रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने किसानों से पहली बार हुआ है कि मंडियों से अनाज जो ना मुख्यमंत्री ने मांगा और किसानों ने जी भर के अनाज दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज उन्हीं किसानों पर, देश के अन्नदाताओं पर ये सरकार लाठीचार्ज कर रही है। बड़े शर्म की बात है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए, बहुत वो है। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये कह रहे ना किसी भी प्रदेश में अपनी फसल ले जाकर आप बेच सकते हैं, अभी हमारे एक साथी ने बताया कि मकई का जो रेट है, बिहार की मक्की हरियाणा में आके 800 रुपए क्विंटल बिक रही है। सर, मगर मोदी जी ने अभी ट्वीट करके नहीं, सुनिए एक मिनट, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि 800 रुपए क्विंटल यदि मक्की बिकेगी बिहार से आके, उस पर किराया भी लगा है, उस पर कोई बीज का बिचौलिया भी आया, उसका प्रॉफिट भी रहा होगा, तो नेचुरल बात है वो किसान
बिहार में किस रेट में बेची होगी उसने, 500 रुपये क्विंटल से ज़्यादा वो बिहार में नहीं बिकी होगी। मतलब फसल बर्बाद हो रही है। अभी देख लो ना, जिस दिन से मोदी सरकार आई है, किसानों के चेहरे पर रौनक खत्म हो गई है, क्योंकि उनको लगातार उचित भाव नहीं मिले। बिचौलियों को सरकार खत्म करने की बात कहती है और बिचौलियों का ही समर्थन करती है। बिचौलियों का तो समर्थन सरकार करेगी। सरकार जो छोटा बिचौलिया है उसको तो खत्म करना चाहती है, लेकिन जो बड़े पूंजीपति के हाथों में सरकार खेल रही है, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़े पूंजीपतियों का हाथ रहा है और आज वो बड़े पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। आम किसान, आम मजदूर, आम कर्मचारी उसके एजेंडे पर नहीं है। कहीं ना कहीं मंडियों का ढांचा गिरने की तादाद पर है आज। मंडियों का ढांचा तो सरेआम गिर जाएगा। जब बाहर खरीद होगी, उसको जो मंडियों का टैक्स है उससे छूट मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मंडियों का ढांचा खत्म हो जाएगा। दिल्ली जाने का प्लान लगाएं कि क्या ये किसानों के समर्थन के लिए आप लोग दिल्ली कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे जो लगते जिले हैं, सिंगू बॉर्डर में हमारे सोनीपत के कर्मचारियों ने 100 मोटरसाइकिल जत्थों पर गए हैं। इसी प्रकार टिकरी बॉर्डर पे हमारे झज्जर के कर्मचारी अपने मोटरसाइकिल जत्थे पे गए हैं। केवल जत्थे पे नहीं गए हैं, हमने वहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। हमारे कर्मचारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं वहाँ काम करते हैं। हमने वहाँ सफाई के कर्मचारी भी भेजे हैं। हमने जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी भेजे हैं कि पानी की व्यवस्था करें। हमने मिड डे मील की अपनी बहनें भी भेजे हैं कि वो खाना बनाने का काम करें। केवल बातों से समर्थन नहीं करते, हम काम करके समर्थन करते हैं। आज आपका आक्रोश प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा है कि सरकार किसानों से बात करे और उनके मामले को, जो काले कानून सरकार लेके आई है, वो वापस करे। ये हमारा मुख्य